नमस्कार हिंदी के प्रिय छात्र और छात्राओं, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य का सरल अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रेखा चित्र ये है प्रोफेसर शशांक के आधार पर प्रस्तुत प्रश्न ये है प्रोफेसर शशांक रेखा चित्र में विष्णुकांत शास्त्री जी ने प्रोफेसर शशांक का कैसा चित्र खींचा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत प्रश्न के आधार पर यह चर्चा। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी अनुवाद है। यह शब्द दो शब्दों अर्थात रेखा और चित्र के योग से बना है। रेखा चित्र से आशय साहित्य की उस विधा से है जिसमें क्रमबद्धता का ध्यान न रखकर किसी व्यक्ति की आकृति, उसकी चाल ढाल या स्वभाव तथा किन्हीं विशेषताओं आदि को शब्दों के माध्यम से सजीव चित्रण किया जाता है। यह है प्रोफेसर शशांक विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखी हुई एक चरित्र प्रधान रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में लेखक ने प्रोफेसर शशांक की आकृति, चाल ढाल, स्वभाव तथा उनके आंतरिक गुणों को शब्दों के माध्यम से रेखांकित करने की सफल चेष्टा की है। प्रोफेसर शशांक की शारीरिक बनावट, चाल ढाल तथा स्वभाव अनोखे हैं जो उनके सामान्य जनों से अलग करते हैं। वे अपने अंदाज में ही जीवन को जीते हैं। उनके इसी अंदाज को लेखक ने प्रस्तुत रेखाचित्र में रेखांकित किए हैं। लेखक के अनुसार प्रोफेसर शशांक की लंबाई 6 फीट, छाती की चौड़ाई 41 इंच, जाटों की तरह हाथ पैर, सिर बड़ा है, पांव भी बड़े हैं। उनकी मूंछों पर उस तरह चल गया है, लेकिन सिर पर शिखा अभी तक विद्यमान है। कुछ लोग जो उनके प्रशंसक नहीं कहे जा सकते हैं, वे उनके शारीरिक काया पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि भला इतनी लंबी चौड़ी काया क्या किसी प्रोफेसर की होती है? उनका सिर बड़ा है तो क्या हुआ, पांव भी तो बड़े हैं। पांव बड़े गवारों के, सिर बड़े सरदारों के कहावत के आधार पर उनको गवारों के सरदार माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके सबल शरीर को उनके सशक्त व्यक्तित्व के वाहक मानते हैं। उनके गेहुए हंसमुख चेहरे पर गरिमा मंडित सौम्यता और संस्कारशीलता की आभा को पाते हैं। चश्मे के भीतर से स्नेह और उत्सुकता बरसाने वाली आंखों में चिंतनशीलता की झलक देखते हैं। लेखक ने प्रोफेसर शशांक को सरल तथा सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्तित्व को रेखांकित किए हैं। वे सादा पोशाक पहनते हैं, साल के 9 महीने धोती कुर्ता पहने कलकत्ता तथा काशी की परंपरा को निभाते हैं और गर्मी के 3 महीने कश्मीरी पोशाक अर्थात शेरवानी तथा चूड़ीदार पहने अपनी कश्मीरी परंपरा का भी निर्वाह करते हैं। यह सभी परिधान उन पर जचता भी हैं। प्रोफेसर शशांक उदार प्रवृत्ति के तथा हंसमुख स्वभाव के धनी हैं। अपने मित्रों के व्यंग बाणों से वे बिल्कुल भी आहत नहीं होते हैं, बल्कि उनको हल्के में लेकर हंसी में उड़ा देते हैं। वह अपने विद्यार्थियों के प्रति भी उदार हैं। एक बार कक्षा की समाप्ति पर उनके एक छात्र ने उपस्थिति देने की प्रार्थना की तो प्रोफेसर साहब के यह कहने पर कि आप कक्षा में तो आए ही नहीं, उपस्थिति किस प्रकार पा सकते हैं, तब वह छात्र उत्तर देता है कि सर, मैं बाहर खड़ा खड़ा आपका पूरा व्याख्यान सुनता रहा, भीतर आने से व्याघात होगा यही सोचकर नहीं आया, अतः मैं उपस्थिति पाने का अधिकारी हूँ। अपने छात्र की इस उक्ति को श्री शशांक मान लेते हैं। उदारता के साथ साथ श्री शशांक एक हंसमुख व्यक्ति हैं। सभा हो या गोष्ठी, कक्षा के भीतर हो या बाहर, हंसी आने पर मर्द की तरह अट्टहास करते हैं। ऐसा अट्टहास की अपरिचित लोग हिस्ट्रिक समझ लें। हंसी की तरह उनकी आवाज भी बुलंद है। उनके छात्र जीवन में ही उनको लाउड स्पीकर की उपाधि मिल चुकी थी जो अब तक बरकरार थी। लेखक ने प्रस्तुत रेखाचित्र में प्रोफेसर के गुणों तथा स्वभावों को भी रेखांकित की है। प्रोफेसर शशांक एक अच्छे शिक्षक हैं। पढ़ाना उनका पेशा ही नहीं बल्कि नशा भी था। इसीलिए कक्षा में मूड में आ जाने पर वे घंटा 2 घंटा अधिक समय तक पढ़ा जाते हैं। श्री शशांक कविता पर लट्टू हैं। उन्हें संस्कृत, हिंदी, बांग्ला तथा उर्दू की इतनी कविता याद है कि सुनाने पर आ जाते हैं तो घंटों सुनाते रहते हैं।
कविता की आवृत्ति वे अपने भावों के अनुरूप करना पसंद करते हैं। वह मंच पर बैठकर सस्वर कविता पाठ की कड़ी आलोचना भी करते हैं। समय तथा धन के प्रति उनकी दृष्टि एक दार्शनिक की तरह है। वह समय को ही धन मानते हैं। इस तरह वे बनिया बुद्धि के विपरीत ठहरते हैं। समय को धन समझने वाले शशांक अपने समय का सदुपयोग भी करते हैं। कलकत्ता शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जब वे ठसाठस भीड़ वाले बसों तथा ट्रामों से सफर करते हैं तो उनके आंखें मूंदे अपनी याद की हुई नई पुरानी कविताओं को वे मन ही मन याद करते रहते हैं। उनकी एक और गुण ये भी है कि जेब कतरों से बचने के लिए वे अपने जेब को भी हल्का कर लेते हैं। इस प्रकार वे अपने जीवन को एक सादगीपूर्ण तरीके से जीते हैं। प्रोफेसर शशांक में गुणों के साथ साथ अवगुण भी रेखांकित किया गया है। इनमें उनकी विस्मृति शक्ति प्रमुख है। प्रोफेसर शशांक 2-3 बार परिचित स्थानों पर जाने के लिए भी अक्सर रास्ता पूछते हैं। शशांक के छात्र और मित्र उनकी विस्मृति शक्ति को अद्भुत मानते हैं। अप्रयोजनीय बातों को वे इतनी आसानी से भूल जाते हैं जैसे किसी ने पट्टी पर लिखे को गीले कपड़े से पोंछ दिया हो। उनकी इस आदत के कारण वे कई जरूरी बातों को भी भूल जाते हैं जिससे उन्हें अपने परिवार से भी डांट खानी पड़ती है। लेकिन तब वे अपना चेहरा भोला बनाकर अपनी गलती भी मान लेते हैं। श्री शशांक को सामान्य दुनियादारी के प्रति उदासीन दिखाया गया है। रेखा चित्र के अंत में श्री शशांक द्वारा एक पुर्जे पर लिखे हुए 6-7 सामानों की लिस्ट लेकर इस दुकान से उस दुकान और उस दुकान से किसी और दुकान के चक्कर लगाते देखकर जब उनका एक मित्र उनसे ये पूछते हैं कि इतने छोटे से काम के लिए और उसके हिसाब के लिए इतने परेशान क्यों घूम रहे हैं जबकि असंख्य कविताएं उन्होंने कंठस्थ कर रखे हैं, तब श्री शशांक अपने मित्र से कहते हैं कि आपने बाहरी दुनियादारी को चुना है और मैंने अपनी कविता की दुनिया को चुना है। अतः शशांक अपने मित्र से कहते हैं कि इतने बड़े संसार में असंख्य कार्य हैं जिनमें सभी समान रूप से निपुण नहीं होते हैं। यही कारण है व्यक्ति अपने पसंद के अनुसार अपने जीवन के ध्येय को चुनता है और उसी मार्ग पर चलता है और अपने तरीके से जीवन को जीता है। धन्यवाद।